दोस्तों, हम देख रहे थे कि गुणा की कुछ वैदिक विधियों से वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे। तो आज तीसरा विधि हम देखेंगे। गुणा की कुछ वैदिक विधियों से वर्ग ज्ञात करने का तीसरा विधि आज हम देखेंगे। तीसरा विधि होगा यावत् उन्नम तावत् उन्नीकृत्य वर्गम च योज्येत सूत्र से। यावत् उन्नम तावत् उन्नीकृत्य वर्गम च योज्येत सूत्र से। इतना लंबा नाम है। यावत् उन्नम तावत् उन्नीकृत्य वर्गम च योज्येत आगे देखते हैं। इस विधि में जिस संख्या इस विधि में जिस संख्या का वर्ग करना हो उसका आधार से विचलन ज्ञात कर लेते हैं। विचलन कम हो तो उतना संख्या में घटा देने पर तथा अधिक हो तो संख्या में उतना जोड़ देने पर उत्तर का बायां भाग प्राप्त होता है। विचलन का वर्ग दाएं तरफ रख देने पर हल पूर्ण हो जाता है। प्रश्न हल करने में निम्नलिखित सूत्र की सहायता ले सकते हैं। तो आगे बनाने से समझ में आ जाएगा। तो इसका सूत्र की सहायता से इसे समझ सकते हैं। तो इसका सूत्र देख लीजिए। संख्या बराबर संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन और यहाँ पर लकीर होगा, उसके बाद होगा विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ संख्या बराबर सूत्र होगा, देख लीजिए एक बार। संख्या बराबर संख्या प्लस विचलन, उसके बाद रेखा होगा, उसके बाद होगा विचलन का स्क्वायर। तो आगे उदाहरण देखने पर उदाहरण 1 पहला 13 का वर्ग ज्ञात करने पर इस विधि से 13 का वर्ग, तो उसमें सूत्र क्या है? संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस यहाँ ये वाला सूत्र, संख्या का स्क्वायर
प्लस विचलन, फिर लकीर, तो विचलन उसके बाद विचलन का स्क्वायर तो यहाँ बनाते हैं। तो पहले संख्या कितना है 13 लिखने पर सूत्र के हिसाब से देखते जाइए यहाँ से 13 प्लस विचलन, तो 13 का विचलन 3, 10 के आधार पर उसे विचलन याद किया जाता है। अगर 13 है तो उसका विचलन 3 हो जाता है, और 10 से कम है तो उसे माइनस में लिखते हैं, उतना माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 है तो यहाँ पर प्लस 3 होगा, और 10 यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर -3 लिखते। तो विचलन ऐसे ही याद करते हैं। तो 13 का विचलन +3 हो गया। फिर यहाँ पर लकीर सूत्र के हिसाब से यहाँ देखो रेखा के बाद रहेगा अब विचलन का स्क्वायर, तो विचलन 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर जैसे का जैसे हल कर देना है। तो 13 और 3 16, और 3 का स्क्वायर, ये वाले 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो देखिए आ गया उत्तर इस विधि से 169 राइट आंसर, ये है आंसर इसका। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं पहला को। उदाहरण दूसरा फटाफट, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सूत्र क्या है, संख्या का वर्ग बराबर संख्या कितना है 7। अब इसका विचलन क्या हो जाएगा, 10 के आधार से कम ज़्यादा करना है, तो 7 में कितना जो मतलब जोड़ेंगे तो 10 होगा, मतलब 7 में इसका विचलन मतलब 10 के हिसाब से करना है। तो इसमें कितना कम है, तो मतलब 10 के लिए इसमें कितना कम है उसे यहाँ लिखना है। तो 3 कम है तो उसे 3 कम लिख देना है, और अगर जैसे 13 हुआ तो +3 लिखे थे, और 3 कम है तो -3 लिखेंगे। और उसके बाद विचलन का स्क्वायर, तो विचलन 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर, और स्क्वायर करने पर प्लस रहे चाहे माइनस उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस माइनस से कोई लेना नहीं, विचलन का खाली स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर। तो 7 में 3 घटाने पर 4, और यहाँ पे 3 3 जा 9, और माइनस भी, अगर 3 माइनस भी यहाँ लिखेंगे तो 2 बार गुणा होगा तो 9 आएगा, तो इसीलिए उसे सीधा 3 लिखा है। नहीं, यहाँ पर खाली विचलन का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3, इतना में तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये भी बहुत सरल है। 98 का स्क्वायर बराबर संख्या 98, इसमें विचलन तो ये लगभग 100 के आसपास में है, तो इसका विचलन हो जाएगा 2, और यहाँ पर विचलन का स्क्वायर, तो 100 में 2 जीरो रहते हैं तो यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, जैसे 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 संख्या होना चाहिए, उसी हिसाब से विचलन याद करते हैं, पहले भी बताया था एक वीडियो में। तो 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद यहाँ नीचे में हल करने पर 98 - 2 96 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका हो जाएगा रेखा के बाद 0 4 होगा, तो ये इसको जोड़ के लिखने पर 96 0 4 आंसर, यहाँ पर रेखा रहेगा, तो ये राइट आंसर। चौथा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण चौथा, 106 का स्क्वायर बराबर संख्या कितना है 106, तो
प्लस इसका विचलन 6 और ये लगभग 100 के आसपास में है 106, तो इसका विचलन +6 होगा। इसके बाद यहाँ पर रेखा करना है और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर सूत्र के हिसाब से बराबर आगे हल करने पर 0 और यहाँ 12 हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ 6 छक्का 36। अब यहाँ बोलोगे यहाँ तो 0 नहीं लगा, तो यहाँ पर दो संख्या गुणा करने पर ऑलरेडी हो जा रहा है, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर सामने में 100 में दो संख्या रहता है और सामने में 0 नहीं है और पीछे में एक संख्या है, तो सामने में 0 लगाना पड़ेगा। जितना मतलब 100 में 0 है उतना 1000 रहता तो 2 0 लगता। तो यहाँ पर ये दो संख्या पूर्ण हो जा रहा है, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं। अब तो समझ गए होंगे दोस्तों आप। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा 11236 आंसर। तो दोस्तों ये हो गया आज का। चलिए ठीक है।